ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ चतुर्विशो अध्याय 24वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध तथा भगवान का विवाह के दोष को बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। तो ऐसा कौन सा दोष है जो भोलेनाथ दोष को बता के माता पार्वती से विवाह नहीं करना चाहते, और ऐसा कौन सा उपाय देवता कर रहे हैं जिससे भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह करने के लिए स्वीकार कर लिए। तो आइए चलते हैं इस कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। देवा ऊचु, देवता बोले, नमो रुद्राय देवाय मद नांत कराय च स्तुत्याय भूरि भाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः। देवता बोले, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवताओं को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। शिविष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोकों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर शंभु इस शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव प्रभु आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ये देवतागण बोल रहे हैं भोलेनाथ से। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदीकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। तो नंदीकेश्वर कह रहे हैं कि विघ्न वादयः सुर गणा मुनि सिद्ध संघा स्वत्वाम दृष्टुमेव सूर्यवर्यम विशेषयन्ति। तो नंदीकेश्वर कह रहे हैं कि हे सूर्यवर्य, सिद्ध मुनि विष्णु आदि देवतागण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीनबंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब दयालु नंदीकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। क्योंकि देखा जाए तो नंदीकेश्वर बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के थे और उनकी दया के वजह से ही भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को खोला और ध्यान से दूर होकर देवताओं की बात सुनने के लिए उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। तो शंभु महादेव कह रहे हैं कि आप सभी ब्रह्मा विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं? ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो हमारे पास आप लोग आए हैं? उस कारण को शीघ्र कहिए। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। और तब शिव के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारी विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि सारी केंद्र जो थी वो भगवान विष्णु पर ही आधारित थी। क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सब जानते थे कि कामदेव को जिस प्रकार से भस्म किए, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को भी भस्म कर दें। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे शंभु, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभु, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। ऐसा तभी होगा जब आप विवाह करेंगे। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर
देवताओं पर दया कीजिए और हे स्वामी तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे देव, हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पाड़ी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पाड़ी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं, अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। तो महादेव कह रहे हैं, यदा में स्वीकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश्च मुनियो ऋष यस्तदा। तो महादेव कह रहे हैं कि हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा तब सभी देवता मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे, फिर तो यह परमार्थ मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पाणी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए, मेरे विवाह का हठ मत कीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप के निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया, उन सब पर विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महाधुरंधर कामदेव ने हठ से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ये महादेव कह रहे हैं। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा आगे कह रहे हैं, एवं विश्राव्य भगवान महादेव वृषभध्वज सुरान प्रवचायामास विधि विष्णु तथा मुनीन। तो हे नारद, वृषभध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हो आस्था गुण के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन, निराभास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे और जो सबसे परे नित्य निर्मम विग्रह रहित शब्दातीत निर्गुण ज्ञान गम्य तथा परात्पर है, इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो परमानंद में निमग्न हो गए। और उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदी के स्वर से कहने लगे। तो नंदी बोल रहे हैं कि हे हरे, हे विधे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन यह सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हठ है कि शिव जी स्त्री का पारिग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी की उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में नहीं हो जाते हैं।
अन्य साधारण उपाय से वशीभूत नहीं होते, वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहां से आए हैं आप वहीं शीघ्र ही चले जाइए, विलंब न कीजिए। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्य मुने विष्णुवादयः सुराः तथेति मत्वा सुप्रीत्या शंकरम दुष्टु बुर्हिते देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु समुद्वरम महाक्लेशतात त्राहि नः शरणागतान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि वे देवता उस बात को मानकर अत्यंत प्रेम से शंकर स्तवन करने लगे। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान क्लेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत ही दिन हो देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और वे सब व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे और उसके बाद वे प्रसन्न चित्त होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त वत्सल शंकर विष्णु आदि देवता गणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे, महादेव। तो महादेव कह रहे हैं, हे हरे हे विधे देवा शक्राद्या युग पत्समे किमर्थमागतायूयम सत्यम ब्रूत ममाग्रतः। तो शंकर जी बोल रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं कि हे हरे हे विधे हे इंद्रादि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं, मेरे सामने सच सच बताइए। तो विष्णु कह रहे हैं कि हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ अंतर्यामी तथा अखिलेश्वर हैं, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आज्ञा अनुसार निवेदन कर रहा हूं कि हे मृड, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए ही हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु हो सकती है और तारकासुर का वध हो सकता है। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है। तो इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले तथा भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी भी देवताओं के वचनों को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। तो महादेव कह रहे हैं कि हे हरे हे विधे देवाः शृणु ताद रतोखिलाः यथोचित महम वंचिम सवि शेषम विवेकतः। तो महादेव कह रहे हैं कि हे हरे हे विधे हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप सब आदर पूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पासों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पास में बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वह विषय विष के समान कहे गए हैं।
और मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में ही पतित हो जाता है और आचार्यों ने विषयावसान को शर्करा से अलिप्त इंद्र जन फल के समान आपात मधुर कहा गया है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूं, फिर भी आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। ये महादेव कह रहे हैं कि आप लोगों की प्रार्थना को मैं सफल करूंगा और पार्वती से विवाह करूंगा। ये देवताओं के आग्रह और विनती और स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूं। मैंने काम रूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल की और भव बंधन में पड़े हुए राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया और मैंने गौतम को क्लेश दिया है और त्र्यंबकात्मा सबको सुख देने वाला है और जो भक्तों को दुख देने वाला है उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूं। मैंने अपनी भक्त वत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए ही विष पान किया था और हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाए हैं। मैंने विश्ववानर मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुखों को दूर किया है। हे हरे, हे विधे, मैं अधिक क्या कहूं, मैं सत्य कहता हूं और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकार के से दूर कर देता हूं। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे भी मैं जानता हूं, उस दुख को भी मैं दूर कर दूंगा। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरजा से विवाह करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घर को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इत्युक्त्वा मौनमास्थाय समाधिस्थो भवद्वरः सर्वे विष्णुवादयो देवा स्वधा मान युर्मुने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर शंकर पुनः मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धाम को लौट गए। इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती विवाह स्वीकारो नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, इसको आप अवश्य सुनिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूँ 25वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शंकर की आज्ञा से सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृत्तांत भगवान शिव को बताकर स्वर्गलोक को जाना। तो हमारी कथा आप सुनते रहिए और ये आपके जीवन के लिए एक अमृत रूप में साबित हो जाएगी, ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा। तो चलते हैं, अगली कथा में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।